ये बच्चन का क्या काम है अपने पापा के क्या काम कल कल कमाई पे तू का भैया रे सब रुपया पैसा सब बटोल लेंगे भैया, सब बटोल लेंगे रुपया पैसा रे भैया। ओ कादरे भैया बाबू के डालो रे दादा। तो तस्वीरों में आप जिस व्यक्ति को रोते हुए चिल्लाते हुए देख रहे हैं, ये अपने पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। साथ में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं 4 जो बगल में बैठे हुए हैं, वो अपनी मां को याद करके खाना पानी भी छोड़ चुके हैं। दरअसल मामला ये हुआ है कि इनकी जो पत्नी है वो 4 छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़ करके अपने किसी प्रेमी के संग फरार हो गई है और साथ में इनको लाखों का चूना भी लगा गई है। मिली जानकारी के मुताबिक जैसा कि इन्होंने बताया है, घर में रखा हुआ नकदी जेवर भी वो अपने साथ समेट कर लेकर चली गई है और इन्होंने आरोप लगाया है कि उसे गुमराह करके, उसे बहला करके, फुसला करके एक व्यक्ति भगा ले गया है। तो ये मामला है श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र के रामपुर त्रिभुवना गांव का, जहां के रहने वाले रामवृक्ष करीब 1 हफ्ते बीत गए हैं, इनको इंसाफ नहीं मिला है। तब इन्होंने मीडिया कर्मियों को बुलाया है और अपना दर्द मीडिया के सामने रखा है। रामवृक्ष का कहना है कि करीब 1 हफ्ता पहले यानी कि 12 मार्च 2025 को ये जिस तरीके से अपना काम धंधा करने, मजदूरी करने बाहर जाते हैं, बाहर गए हुए थे और वापस लौटे तो बच्चे रोने लगे। रोते चिल्लाते बच्चों ने अपने पिता से बताया कि एक सुरेंद्र पुत्र फौजे नाम का व्यक्ति इनके घर पर आया था, जो इनकी मां को गुमराह करके, बहला करके, फुसला करके घर से लेकर के चला गया। बच्चों का कहना है कि बच्चे उसे रोकते रहे अपनी मां को और बच्चे समझाते रहे, लेकिन जो सुरेंद्र पुत्र फौजे हैं उसने इन बच्चों को धक्का दे दिया और इनकी माता को लेकर के यहाँ से चला गया। जैसे ही इसकी जानकारी रामवृक्ष को हुई है, वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, बच्चों का रो रो करके बुरा हाल है। और इसके बाद इन्होंने गिलौला थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया। गिलौला थाने में प्रार्थना पत्र देने के बाद पुलिस ने मुनासिब नहीं समझा कि घर पर जा कर के तहकीकात करे, पूछताछ करे। उसके बाद में इन्होंने एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया को दिया है। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि 1 हफ्ता बीत गया है, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही इनकी पत्नी अनीता देवी का कहीं से कुछ पता चल रहा है। रामवृक्ष कहते हैं कि मुझे कुछ अनहोनी की आशंका हो रही है कि मेरी पत्नी को ले जा करके कहीं वो मार न डाले। और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो अपनी माँ की याद में दिन रात रोते रहते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं। अब ना ही इन बच्चों को कोई खाना बनाकर खिलाने वाला है, ना ही इन बच्चों को कोई स्कूल भेजने वाला है। इतनी गरीबी के बावजूद भी ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। 3-4 बच्चे जो हैं स्कूल का ड्रेस पहने हुए हैं, रोज़ाना स्कूल जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, लेकिन इनकी पत्नी इस तरीके से बेवफा निकल जाती है। ज़रा सा भी उसको तरस नहीं आता है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे आखिरकार कहाँ जा कर के भीख मांगेंगे, कौन इनको बना करके खिलाएगा, कौन इनको नहलाएगा धुलाएगा। लेकिन इसमें गलती बता रहे हैं रामवृक्ष की इनके पत्नी की गलती नहीं है। वो जो सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है वही बहला फुसला करके इनकी पत्नी को भगा ले गया है। उसके विरुद्ध इन्होंने थाने में शिकायती पत्र दिया है। 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे बच्चे भी परेशान हैं और इनके पति रामवृक्ष भी परेशान हैं। रामवृक्ष ने पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया से न्याय की गुहार लगाई है कि इनके मासूम बच्चों का चेहरा देखते हुए पुलिस अधीक्षक इस मामले को गंभीरता से लें और इनकी पत्नी का पता लगाएं। और जो विपक्षी है जिसने इस तरीके से अमानत में ख़यानत करने का काम किया है, जो कि दूसरी महिलाओं पर कुदृष्टि डालता है, दूसरी महिलाओं को बहला फुसला करके झांसे में ले करके दूसरों का घर इस तरीके से बर्बाद करता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि फिर दोबारा कोई किसी के घर की महिला के साथ में ऐसी हरकत ना कर सके। छोटे छोटे मासूम बच्चे जी, ये क्या घटना आपके घर में घट गई? जी अब क्या बताइए साहब, हम रहे घर पर ना रहे, बहुत मजबूर ले आएगा, कौन कहा सोच के छोड़ के चले गए, भगा के लेके चले गए साहब। अपने बच्चे कस के जाएंगे हम। आज मोदी सरकार में आज ये धंधा हो रहा है, सरकार तो दूसरे फिर संगे हो सकता है। आज हमारे संगे हुआ, काल दूसरे संगे होएगा। तो साहब मेहारू हमारा चाहिए, चाहे जहाँ हुए मेहारू हमारा भेज दें बात। ये उन्हीं के बच्चे हैं? जी उन्हीं के बच्चे हैं जी।
तो इनको कौन खाना बना के खिलाता है? जी जैसे? कोई नहीं बना, अपने बूते बनाते हैं साहब, अपने बूते बनाते हैं, खिलाते हैं बच्चन के, क्या करें हम, मजबूरी हो कौन गई। है ये जो लेके गया, इसका नाम बताइए जरा। जी फौजी लड़का सुरेंद्र है जी, उसे भगा ले गया है जी। इसको कुछ दवा बनवा के खवा के जी लेके भगा ले गए हैं। बहुत मजबूरी आ गया साहब, दवा बनवा के खवा के तब लेके गए हैं। ये बच्चन का क्या खावा मोबाइल अपने पापा के। हमारे का बट्टे में गई तो कहाँ खवा देंगे हम, सरकार बहुत मजबूरी आ गई साहब। रुपया पैसा रहो सब बटोर ले गए, 1 रुपया घर में रह गया हमें साहब, लड़के कहाँ खवाई दी हम, बहुत परेशानी होगी साहब। क्या नाम है आपकी पत्नी का? जी अनीता। अनीता जी अनीता। कहाँ है इसका मायका? नहीं ये राजापुर। राजापुर कहाँ, कौन सा थाना? या कोना। हाँ। कोना जी। तो ये इतने बच्चे छोड़ के चली गई? जी भाग गई, भगा ले गए। लड़के बोलते हो कब मारी गरियान सब है, और कहाँ से बोल रहे हो तो दाग बता हुआ था, सब कुछ कहा था साहब। और धमकी ऊपर धमकी दिया जाता है। अकेले परिवार साहब, कोई नहीं हमें साथ, कोई खास साथ कोई दिया हुआ नहीं है मेरे साहब। कितने बच्चे हैं? जी 4 बच्चे हैं जी, भट्टे पे काम करते हैं। बच्चे करना चाहिए तो खाना पाओ एक को। कौन भगा ले गया आपकी? सुरेंद्र भगा लेके गए हैं। सुरेंद्र कौन है, उसका पूरा परिचय बताइए। सुरेंद्र फौजे के लड़का हुए हैं। आपकी पत्नी को भगा ले गए? जी भगा ले गए। कितने साल की है आपकी पत्नी? पत्नी है 45 साल के। अच्छा, ये सब आपके बच्चे हैं? जी। तो मतलब कितना दिन हुआ? जी 8-9 दिन हो गया।